नमस्ते दोस्तों। आज हम बांग्लादेश के इतिहास के सबसे गर्मागर्म मुद्दों में से एक में गोता लगा रहे हैं, कोटा विरोधी आंदोलन। ये जुनून, लचीलेपन और निष्पक्षता की लड़ाई की कहानी है। तो चलिए इसकी तह तक जाते हैं। सालों से बांग्लादेश में कोटा सिस्टम विवाद का अड्डा रहा है। ये सिस्टम कुछ खास समूहों के लिए सरकारी नौकरियों और यूनिवर्सिटी सीटों का एक निश्चित प्रतिशत सुरक्षित रखता है। हालांकि इसका मकसद पिछड़े समुदायों को ऊपर उठाना था। कई लोगों का तर्क है कि ये अब पुराना हो चुका है और अनुचित है। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी मेहनत और योग्यता को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर दिया जाए क्योंकि आप किसी खास श्रेणी में नहीं आते। ये कड़वी सच्चाई है जिसका सामना कई लोग कर रहे हैं। इस सिस्टम के खिलाफ सबसे बड़ी शिकायत ये है कि ये एक असमान खेल का मैदान बनाता है। कल्पना कीजिए कि आप अथक परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी कम योग्य व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मौका मिल जाता है क्योंकि वो आरक्षित श्रेणी में आता है। निराशाजनक है ना? इस कथित अन्याय ने बढ़ती नाराजगी और बदलाव की मांग को हवा दी है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। कोटा सिस्टम की जड़ें बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हैं। ये एक नेक विचार था जिसका उद्देश्य कुछ समुदायों द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना था। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, ये सिस्टम राजनीति और सत्ता के खेल का एक उलझा हुआ जाल बन गया। अब ये केवल हाशिए के लोगों की मदद करने के बारे में नहीं है, ये नियंत्रण बनाए रखने का एक उपकरण बन गया है। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद ने सिस्टम की छवि को और धूमिल कर दिया है। हेरफेर के आरोप आम हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि सिस्टम जैसा सोचा गया था वैसा काम नहीं कर रहा है। कोटा सिस्टम की विश्वसनीयता धूल में मिल गई है और इसका अस्तित्व प्रगति के लिए एक बड़ी बाधा के रूप में देखा जाता है। 2018 में टर्निंग पॉइंट आया। हजारों छात्रों ने सुधार की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन काफी तीव्र थे। पुलिस के साथ झड़पें हुई और हिंसा के मामले भी सामने आए, लेकिन छात्र पीछे नहीं हटे। उनकी दृढ़ता ने सरकार को नोटिस लेने पर मजबूर कर दिया। 2018 एक महत्वपूर्ण मोड़ था। प्रदर्शनों ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह मुद्दा नौकरियों या यूनिवर्सिटी सीटों से कहीं बड़ा था। यह समानता, निष्पक्षता और योग्यता आधारित सिस्टम की इच्छा के बारे में था। इसके जवाब में सरकार ने कुछ क्षेत्रों में कोटा कम करते हुए कुछ सुधारों की घोषणा की, लेकिन कई लोगों के लिए यह पर्याप्त नहीं था। एंटी कोटा आंदोलन में अभी भी बहुत दम है और कार्यकर्ता अधिक बुनियादी बदलावों पर जोर दे रहे हैं। अंत में बांग्लादेश में कोटा विरोधी आंदोलन केवल कोटा के बारे में बहस से कहीं अधिक है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो देश के मूल्यों और आकांक्षाओं के दिल में जाती है। इस संघर्ष का नतीजा बांग्लादेश के भविष्य को आकार देगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या कोटा सिस्टम उचित है या फिर बदलाव का समय आ गया है? अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें। और अगर आप बांग्लादेश में सामाजिक आंदोलनों के बारे में और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।